चित्तौड़गढ़ सांसद एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी निम्बाहेड़ा पहुंचकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे और यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों एवं रेलवे अधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर का गहन निरीक्षण किया है और मौके पर पाई गई कमियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रेलवे अधिकारियों को सितंबर माह के अंत तक निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन पर कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली के शुरू होने से यात्रियों को ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ही अपने कोच की सही स्थिति की जानकारी मिल सकेगी, जिससे अनावश्यक भागदौड़ कम होगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। तो निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन पर कोच डिस्प्ले सिस्टम भी लगेगा और व्यवस्थाएं पहले से बेहतर होंगी। सितंबर अंत तक कोच गाइड्स डिस्प्ले सिस्टम लगाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सांसद सीपी जोशी निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई सारी कमियों को दूर करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। प्रतापगढ़ में साध्वी मृदु प्रिया के चातुर्मास प्रवेश का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ, जहां पर मिश्री लाल मोगरा के निवास से निकली भव्य शोभा यात्रा में जैन समाज के महिला, पुरुष, युवा और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जैन ध्वज, भजनों और जय घोषों से वातावरण धर्ममय बना रहा। शोभा यात्रा सदर बाजार होते हुए गुमानजी मंदिर पहुंची, जहां पर धर्म सभा आयोजित हुई। इस दौरान साध्वी मृदु प्रिया ने चातुर्मास को आत्मचिंतन, संयम, तप और धर्म आराधना का श्रेष्ठ अवसर बताते हुए श्रद्धालुओं से धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया है। समारोह में प्रतापगढ़ समेत कई शहरों से आए श्रद्धालुओं और अतिथियों का सकल श्री संघ ने सम्मान किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने कपासन में नवीन उप जिला अस्पताल के निर्माण के लिए डीएमएफटी फंड से 35 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। बता दें कि ये राशि विधायक अर्जुन लाल जीनगर की अनुशंसा पर डीएमएफटी फंड से स्वीकृत की गई। वहीं उप अस्पताल बनने के बाद कपासन समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों को बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी। सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के द्वारा उप जिला चिकित्सालय के नवीन भवन के लिए 35 करोड़ रुपए की उन्होंने अनुशंसा की है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति जारी उन्होंने की है। मैं सोचता हूँ कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त कपासन का उप जिला चिकित्सालय बनेगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर सारी सुविधाएँ, सारे चिकित्सक और अच्छे से अच्छी मशीनें यहाँ पर लगेगी और एक नया आयाम, नया इतिहास कपासन की जनता को ये सौगात मुख्यमंत्री जी ने दी है। इस अवसर पर मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने लगातार कपासन के विकास के लिए हमारा सरकार का खजाना खोल रखा है। इसके लिए मैं कपासन विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से और कपासन क्षेत्र की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ आगामी समय में भी इसी प्रकार से वो राजस्थान सरकार का खजाना कपासन विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास के लिए देते रहे। मैं सोचता हूँ कि ये जो चिकित्सालय भवन नया बनेगा आगामी 2 वर्षों के अंदर, उससे यहाँ के आने वाले जितने भी तकलीफ वाले लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको सुविधाओं का लाभ मिलेगा और अच्छी से अच्छी सुविधाएं उनको प्राप्त होगी। जोधपुर मंडल ने लूणी मारवाड़ रेलखंड पर ट्रैक आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने लूणी यार्ड में आधुनिक T28 मशीन की मदद से 8 टर्नआउट बदलकर मुख्य लाइन को 60 किलोग्राम रेल सेक्शन में परिवर्तित किया है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार इससे ट्रैक की मजबूती और सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई है। ये कार्य भविष्य में इस रेलखंड पर ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। गति बढ़ाने से पहले सभी तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा स्वीकृतियां पूरी की जाएंगी। डी के पहाड़ी से खबर है, बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर मील मदरसा पहुंची है रेंज आईजी चंद्रा मदरसा। घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया है। सफाई के दौरान हो गई थी एक लड़की की मौत और सेप्टिक
टैंक हादसे की जांच अब और ज्यादा तेज हो चुकी है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, सख्ती से कार्रवाई हो। कलेक्टर, एसपी भी इस दौरान निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। तो सफाई के दौरान एक लड़की की मृत्यु की घटना हो गई थी। सेप्टिक टैंक हादसे की जांच तेज हो गई है। घटना हुई थी परसों शाम को। यहाँ पर छोटी बच्चियाँ रहती हैं, तो 16 साल की बच्ची सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए टैंक में गिर गई। जहरीली गैस रिलीज होने से बच्ची की डेथ भी हो गई। एक बच्ची की डेथ हुई, कुछ बच्चियाँ इसमें बेहोश भी हो गई थी, जो बाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। तो क्योंकि छोटी बच्चियों का मामला है, बड़ी संख्या में बच्चियाँ यहाँ रहती भी हैं, सेप्टिक टैंक में बच्चियाँ उतरी हैं, तो थोड़ा मामला हर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे अपन बच्चे मान लें, चाहे अपन ह्यूमन राइट्स मान लें, चाहे अपन उनकी सुरक्षा के मापदंड हैं उनको मान लें, उस हिसाब से जांच करने योग्य है। एसपी साहब ने इसमें एक एफआईआर दर्ज करी है और आगे की कार्रवाई इसमें संबंधित अनुसंधान अधिकारी के द्वारा की जा रही है। राजस्थान सरकार ने आरजीएचएस में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोरों को योजना से डीलिस्ट कर दिया है। इनमें से 14 एलोपैथिक स्टोर्स के औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि शेष के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं बाजार दर से अधिक कीमत पर दवा बिलिंग करने वाले 10 फार्मेसी स्टोरों का टीएमएस भी अस्थायी रूप से बंद किया गया है। सरकार ने कहा है कि आरजीएचएस में वित्तीय अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और संदिग्ध दवा दावों की जांच की जा रही है। वहीं दोषी फार्मेसियों और चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर में खेजड़ी संरक्षण कानून की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। विश्नोई समाज ने 20 जुलाई को सांकेतिक धरना देने का ऐलान किया है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र बुढ़िया ने कहा कि सरकार ने खेजड़ी संरक्षण कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कानून लागू नहीं हुआ तो विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर मनोज विश्नोई, मोकराम धारणीय समेत कई समाजजन मौजूद रहे। आज तक जो पिछला संघर्ष के बाद में कानून नहीं बना है, उन कानून के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और ये आज ज्ञापन भी देंगे और उस दिन तय भी करेंगे आगे क्या करना लाइन भी। और आज भी हमारा जेलम सर के पास में रोहिला कला में नौकादया में हमारा यज्ञ था बहुत बड़ा और करीब 1000 आदमी आए थे और पहाड़ वाल गया 2 साल उसको हो गया। इस तरह 1 साल इसको हो जाएगा धरने को। कानून नहीं करें फिर जयपुर की कोई कार्रवाई करेंगे, वहां जाके धरना देंगे या जो भी करेंगे वो सारा तय करना वो भी सही रहेगा। फिर लंबे समय से आप धरने पर बैठे थे, सरदार को आपने आपको आश्वासन दिया, फिर कहाँ कमी रह गई आपकी मांग पूरी? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बस हमारी कमेटी तो ये कह रही थी कि अब जल्दी कानून बन जाएगा, कानून भी हमारे और वो 1-2 बैठक भी हुई और अभी बना नहीं। इसकी समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं बना, क्यों नहीं, इसीलिए तो ज्ञापन दे रहे हैं। आपकी दोबारा झालावाड़ के खानपुर उपखंड क्षेत्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल भवरासा डैम से हरीशचंद्र सागर परियोजना की नहर में आज से फिर पानी छोड़ा जाएगा, जिससे खानपुर, पनवाड़ और सांगोद क्षेत्र के हजारों किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। लंबे समय से बारिश न होने के कारण धान समेत खरीफ फसलें सूखने लगी थीं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किसानों की समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अभय कुमार ने नहरों में तत्काल जल प्रवाह शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तो हरीशचंद्र सागर नहर में आज से जल प्रवाह शुरू होगा। धान की फसलों को नया जीवन दान ये पानी देगा। झालावाड़ के खानपुर में भवरासा डैम से नहर में फिर से पानी छोड़ा जाएगा। पनवाड़, सांगोद के किसानों को बड़ी राहत इस पानी के माध्यम से सिंचाई के लिए मिलेगी। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर तखतगढ़ थाना क्षेत्र के पावा स्थित पावेश्वर महादेव मंदिर में 11 दिन पहले हुई चोरी के मामले में रविवार को ग्रामीणों की बैठक हुई। सर्वसम्मति से तय किया गया
ये कि ग्रामीण तखतगढ़ थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर पुलिस को मामले के खुलासे के लिए कुछ और समय देंगे। आपको बता दें कि चोर मंदिर से 17 चांदी के छत्र और माता पार्वती की प्रतिमा का मुकुट ले गए थे, जहां पर घटना के बाद 5 चांदी के छत्र बरामद हुए हैं, लेकिन शेष सामान और आरोपी अब भी फरार हैं। वहीं लगातार हो रही चोरियों और कार्रवाई में देरी से ग्रामीणों में पुलिस के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। किशनगढ़ में अजमेर रोड हाईवे गेगल थाना क्षेत्र के बालाजी गगवाना के पास एक तेज रफ्तार कार ने एक टेम्पो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टेम्पो सवार युवक और सड़क से गुजर रहा एक राहगीर इसकी चपेट में आ गए, जहां पर हादसे में दोनों की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही गेगल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और दोनों शवों को अजमेर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं सिरोही के पिंडवाड़ा के मुख्य बाजार में कपड़े की दुकान पर दिन दहाड़े चाकू दिखाकर दुकानदार को धमकाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुकान में प्रवेश के दौरान जूते चप्पल बाहर उतारने की बात को लेकर युवक नाराज हो गया, जिसके बाद दुकान के अंदर चाकू निकालकर लहराने लगा। इस दौरान युवक के साथ आए 2 युवकों ने बीच बचाव कर आरोपी को मौके से हटाया। वहीं घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं घटना को लेकर व्यापारियों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है।